नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है मुकेश। और मुकेश वैसे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और नौकरी के सिलसिले में गुजरात गए हुए थे। एक घटना उनके साथ में घटी थी 2008 में। आइए कहानी जो बता रहे हैं मुकेश जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं ये खूबसूरत कहानी भेजने के लिए। तो चलिए अब शुरू से शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। अब मेरी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। मैं शादीशुदा काम की तलाश में अपने रिश्तेदारों के पास गुजरात आ गया था और एक फैक्ट्री में मेरे रिश्तेदारों ने काम भी लगा दिया था। हम 4 लोग किराए के मकान में रहते थे और ड्यूटी बदलती रहती थी, कभी मेरी दिन की कभी रात की। और जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, उनकी भी ड्यूटी अब बदलती रहती थी। आखिरकार मेरी जो ड्यूटी थी अब एक तरह से अब दिन की हो चुकी थी। अब मेरा 3 रिश्तेदारों का ड्यूटी नाइट चल रही थी। हम कुछ दिन पहले ही एक नए मकान में शिफ्ट हुए थे। छत के ऊपर कमरा था। अब एक बड़ा सा कमरा था और उसी में हम लोग खाना वाना बनाने का सब कुछ इंतजाम कर रखे थे। और हमारे पास में कोई फर्नीचर वगैरह तो था ही नहीं। ज़मीन पर चटाई बिछा करके फर्श पर आराम से सोते थे। वही हमारा एक तरह से सपनों का घर था। हम मेहनत करते, खाना बनाते, खाते और फिर आराम से सो जाते थे। अब अगले दिन सुबह उठते और फिर अपनी काम पर। यही हमारा रोजमर्रा का जिंदगी थी। अब इस घर में हमें आए हुए कुल 4 दिन हुआ था। ये जो घर था ना, 3री मंजिल पर था। पहली मंजिल पर अब कुछ गोडाउन बना हुआ था, सामने दुकान, उसका मकान था ये। जो बीच वाला था उसमें किराएदार था, एक ही परिवार था, लेकिन वो लोग अब अपने गांव गए हुए थे। अब उस रात मैं अकेले ही था उस घर में। मेरे जो रिश्तेदार थे वो तो अब ड्यूटी चले गए थे। अब मेरी ड्यूटी अब दिन की थी, तो मैं अपना दिन का ड्यूटी ख़त्म करके अब मैं अपने घर पर आ चुका था। खाना हमारे रिश्तेदारों ने बना कर रख दिया था। अब मैं खाना पीना खा करके अब थोड़ा देर, अब छत जो था ना अब बड़ा खुला उलासा था। अब मैं उस छत पर आराम से टहलता था और वो रात बिल्कुल चांदनी थी, जैसे लग रहा था कि पूर्णमासी की रात हो। चांद बड़ा सा निकला हुआ था और चांदनी रात मुझे बहुत पसंद आती थी। अब मैं खाना पीना खा के थोड़ा देर टहल करके अब मैं अपने कमरे में अंदर आ करके अपनी चटाई पर लेट गया था। दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब वैसे तो हमारे पास में कुछ ज़्यादा विशेष सामान नहीं होता था। हाँ, थोड़े मोड़े अब ज़रूर पैसे वैसे होते थे और उसी के लिए हमने दरवाज़ा को अंदर से लॉक कर दिया। गहरी नींद में मैं सो चुका था जब मुझे किसी लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी ना, और तब मेरी आंखें खुल गई। मैं तो सोचा कि बाहर में कोई, अब दूर किसी घर में कोई टीवी वगैरह का आवाज़ आ रहा है, रेडियो बज रहा होगा। ऐसी आवाज़ थी, बड़ा मोहक मधुर आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे लग रहा था कि मेरे दरवाजे से ही आवाज़ आ रही हो। आखिरकार मेरे मन में जिज्ञासा अब जाग चुकी थी कि कौन हो सकता है भाई। इस घर में अब मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। अब जो बीच वाला मंजिल है, अब उसका जो किराएदार है वो तो अपने गांव गया हुआ है और सबसे नीचे ग्राउंड पर तो गोदाम है। तो कौन हो सकता है? ये लड़की की आवाज़, और वो भी आधी रात में। कौन लड़की हो सकती है भाई? अब पड़ोस का ही छत भी सटा हुआ था। मुझे संदेह था कि कहीं पड़ोस में अब वो छत पर कोई लड़की तो नहीं गुनगुना रही है। मैं जिज्ञासा से भरा हुआ था। नींद तो मेरी अब उचट चुकी थी। इसके बाद मैं अब दरवाजे पर खड़ा होकर के, उसमें एक झिर्री थी, दरवाज़ा नहीं खुला था। मैं झिर्री से बाहर देखने लगा। अब सामने का हिस्सा मुझे साफ नजर आ रहा था। अब मैं देखा एक लाल कपड़ा ड्रेस पहने हुए एक लड़की मेरे ही छत पर इधर से उधर घूम रही थी और वो अपने ख्यालों में खोई हुई अब बड़ी
मधुर सी आवाज में अपनी कोई गीत गुनगुना रही थी। और उसी की आवाज सुनकर के मेरी आंख खुल गई थी। अब उस हसीन लड़की को मैं देखा ना तो मैं देखते रह गया था। वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। बाल खुले हुए थे, जब बाहर हवा का झोंका आता तो बाल उड़ने लगता था। और वो कद काठे की भी सही मालकिन थी। चेहरा बहुत ही सुंदर आकर्षक था। कपड़े भी साफ सुथरे पहन रखे थे। मैं जब देखा तो मैं दंग रह गया था। ये कौन हो सकती है भाई? ये लड़की को मैंने आज तक अब इस एरिया में आसपास में इतने सुंदर लड़की को देखा नहीं। आखिर ये मेरे छत पर कैसे आ गई है? अभी चलो आ भी गई होगी, ये गीत गुनगुना रही है, क्या ये पड़ोस की रहने वाली है? लेकिन पड़ोस में भी तो छत है, मेरे से बड़ा छत है, क्या अपने छत पर गुनगुना नहीं सकती? मेरे छत पर आने का इसका क्या मतलब है? मैं काफी देर तक उस सुराग से उस लड़की को निहारता रहा। लड़की कभी आगे जाती और फिर मुड़ करके मेरे साइड में आने लगती। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो जिज्ञासु व्यक्ति था और उस लड़की में मुझे इंटरेस्ट लगने लगा। हालांकि मैं शादीशुदा था, मेरी पत्नी गांव पर थी, लेकिन उस वक्त इतनी हसीन लड़की को देख करके मैं अपने आपे में था ही नहीं कि आखिर ये कौन लड़की है भाई, इतनी खूबसूरत, फिल्मी हीरोइन की तरह दिख रही है। ये मेरे छत पर गीत गुनगुना रही है, वो भी आधी रात के वक्त में। अब मैं धीरे धीरे दरवाजा खोल करके बाहर निकल चुका था। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, लेकिन लड़की जैसे अपने ख्यालों में हो। अब मैं उसको देख रहा हूं, लेकिन वो शायद मुझे देख रही कि नहीं देख रही मुझे पक्का पता नहीं। और वो एक जगह पर रुकती नहीं थी, आती जाती रहती थी, वही गीत गुनगुना रही थी। वो भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन गीत बहुत ही मधुर था। उसकी आवाज में गीत बहुत प्यारा लग रहा था। मैं तो देखता ही रह गया था। लड़की फिर आगे तक गई और फिर वापस ही आई। अब तो मेरा आमना सामना होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास तक आ गई और उसने मुझे नोटिस तक नहीं किया कि कोई नौजवान उसके सामने खड़ा होकर के और उसको देख रहा है। वो अपने ख्यालों में थी। आखिरकार मुझे अब रहा नहीं गया और तब तक वो लड़की फिर मुड़ चुकी थी, अब आगे की तरफ चलने लगी। मैं देखता ही रह गया। मुझे लगा कि यार इससे बात करनी चाहिए। ये लड़की कौन है? इस वक्त में ये तेज सुर में क्यों गाना गा रही है? आखिर ही मेरी छत पर आई कैसे? अब एक तरह से इस घर की जिम्मेवारी हमारी थी। अब तो देखभाल मैं ही अब रात को करने वाला था। आखिरकार जब लड़की उधर से दूसरी साइड से मुड़ करके आई ना, तो अभी वे मुझे शायद देख नहीं रही थी, अपने ख्यालों में खोई। वो लड़की गीत गुनगुनाई जा रही थी, अब मुझे तो इग्नोर कर रही थी, जैसे मैं यहाँ पर मौजूद ही ना हूँ। बड़ा आश्चर्य की बात थी, ऐसा वो लड़की क्यों कर रही थी? जिज्ञासा मेरा बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो लड़की मुड़ करके फिर आगे की तरफ चली गई। इस बार मैंने सोच लिया था कि इस बार लड़की इधर आएगी ना तो मैं उसका रास्ता रोक के खड़ा हो जाऊंगा, और वही मैंने किया। जैसे ही गीत गुनगुनाते हुए अब मेरी साइड में आई तो मैं उसके रास्ते में खड़ा हो गया था, और वो अपने ख्यालों में अब वही गीत गुनगुनाती हुई अब मुझसे टकरा गई। जैसे ही टकराई ना, वो झटके से बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगी और एकदम चेहरे पर मुस्कान दौड़ गया था। अब मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अजय अजय तुम हो ना? देखो आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। वो पल मेरे लिए बड़ा विस्मय कर देने वाला था। अब तो मैं मुकेश हूं और वो अजय किसी लड़की का नाम ले रही थी जो मैं था ही नहीं। मैं कहने लगा, अरे तुम हो कौन भाई? इस रात पर मेरी छत पर ये क्या कर रही हो? ये कैसे तुम मेरी छत पर आई हो? तुम्हारा घर कहाँ पर है? लड़की विस्मय से अब आंखें फाड़ फाड़ के मुझे घूर रही थी, जैसे मैं अजूबा हूं। वो कहने लगी, तुम अजय नहीं, अजय हो ना? अजय हो ना? आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब तो मेरी विस्मय और बढ़ती जा रही थी। अब मैं कहने लगा कि मैं अजय नहीं हूं, मेरा नाम मुकेश है और मैं अब एक तरह से यूपी से आया हूं, नौकरी करता हूं यहां पर। अब वो लड़की विस्मय से मेरी तरफ देख रही थी, आंखें बड़ी बड़ी करके। अब फिर उसने देर ही नहीं किया, अब तो अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। अब मुस्कुरा के कहने लगी, मैं तुम्हें पहचान लिया हूं, तुम अजय हो।
जिसकी तलाश में मैं भटक रही थी। आखिरकार मेरा भटकन अब पूरा हो चुका है। आओ हम, अजय आओ, हम यहाँ बैठ करके बातें करते हैं। देखो आसमान में चांद दिखाई दे रहा है। तुम्हें तो चांद देखना अच्छा लगता था ना अजय। अब वो लड़की मुझे अजय के नाम से पुकार रही थी। अब उस लड़की को यही समझा था। मुझे जरा भी उस वक्त ज्ञान होता ना कि लड़की कोई आत्मा है, कोई दूसरी शक्ति है, तो मैं तो वहाँ से अपनी जान बचा के भाग लेता। अब जब मेरे गले पर उसने अपने दोनों हाथ, गोरे गोरे हाथ रखा ना, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। अब उस लड़की के गोरे गोरे हाथों का आनंद ले रहा था। अब मुस्कुरा के मुझे अजय अजय बोल रही थी। कह रही चलो हम वहाँ बैठ करके चांद को देखते हैं, तुम्हें तो चांद देखना बड़ा अच्छा लगता था, आओ हम बैठ जाए। अब मैं उसको रोका नहीं। उस लड़की के साथ में जहाँ लेके जा रही थी, छत का आखिरी हिस्से की तरफ, मुझे बैठने के लिए कह दिया। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था उस लड़की के इतना समीप पा करके। मैं अपने आप को तो भाग्यशाली समझ रहा था कि इतनी सुंदर सुशील लड़की मेरे बगल में बैठी है, जिसे मैं जानता तक नहीं, और वो मुझे जानती है, और वो कहती है कि तुम अजय हो ना। अब मैं समझ चुका था कि लड़की का दिमाग का स्क्रू ढीला है। ये मुझे अजय समझ रही थी। अब मैं उसको भ्रम में रखना नहीं चाहता था। जब मैं बैठ गया, लड़की भी बैठ करके अब मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। तब मैंने उसका भ्रम तोड़ने की कोशिश करने लगा और उस लड़की से कहने लगा कि पहले आप जान लीजिए कि मेरा नाम अजय नहीं है, मेरा नाम मुकेश है। मैं आपको बताया भी था कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, एक गुजरात के शहर में नौकरी करता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी गांव में है। लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि आप हैं कौन। इस वक्त आधी रात के वक्त मेरे छत पर कर क्या रही। लड़की विस्मय से देखती रही। एक झटके से अब उठ कर खड़ी हो गई। अब मुझे भी खड़े करने पर मजबूर कर दिया। कहने लगी नहीं, तुम झूठ बोलते हो, हमेशा से अजय तुम झूठ बोलते आए हो और अभी तक झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे हमेशा धोखा देती रहे हो और आज भी तुम धोखा दे रहे हो। तुम ही अजय हो। मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। अजय, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। अब देखो तुम्हें ना जाने कब से ढूंढ रही हूं, आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया। ये सवाल जो था ना, मेरे दिमाग को झकझोर रहा था। मैं उस लड़की को बार बार कह रहा था कि देखो मेरा नाम अजय नहीं, मेरा नाम मुकेश है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इस गुजरात के शहर में कुछ दिन पहले ही आया हूँ। अब मैं कैसे आपका मुकेश हो सकता है, आपका अजय हो सकता है। आपको गलतफहमी हो रही है। आप गलतफहमी दूर करो और सबसे पहले आप बताओ कि इस छत पर आप कैसे आ गई, वो भी आधी रात के वक्त पे। दरवाज़ा मेरा अंदर से बंद है, सीढ़ियों से रास्ता बंद है। आखिर आप पड़ोस के घर में रहती हैं क्या? वो लड़की बस कोई जवाब नहीं दे रही थी कि आखिर कौन है इस छत पर आधी रात के वक्त में क्यों आई है। आखिरकार मेरे को अब एक तरह से अपने शरीर से चिपका लिया। अब मेरी आंखों में देखने लगी। जैसे ही आंखों में घूर कर देखने लगी ना, मुझे लगा कि मेरे शरीर में चींटियां रेंग रही हो। शरीर में कुछ अलग सा अनुभव होने लगा। जैसे मेरे पैरों में ऐसा लगने लगा कि जैसे बहुत सारी चींटियां मेरे पैरों से चढ़ती हुई अब मेरे दिमाग की तरफ आ रही है। एक झंझनाहट वो महसूस होने लगी थी। मैं उसकी आंखों में देखता रह गया था। आखिरकार जैसे मैं बेहोशी की दुनिया में अब एक तरह से अपने आप को भूल चुका था। आज जब मुझे होश आया, मैं अपनी आंखें खोली तो मैं देख रहा हूं कि अब जो चांद मेरे सर के ऊपर चमक रहा था, अब तो काफ़ी दूर हो चुका है। मेरे हाथों में उस टाइम सस्ती रिस्ट वॉच थी। घड़ी बांधने का मैं आदी था। घड़ी देख रहा हूं तो सुबह के 3 बज रहा है। इसके बाद मैं अपने आप को देखता हूं तो हैरान हो जाता हूं। मेरे शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं था। मैं जमीन पर, फर्श पर, छत पर लेटा हुआ। लड़की थी ही नहीं वहां पर। हे ईश्वर, ये मेरे साथ में क्या हो गया? मैं कौन सा माया जाल में फंस गया और वो लड़की कहाँ गायब हो गई? उसने मेरे साथ में क्या किया? वाकई में वो पल मेरे लिए डराने वाला था। मैं अपने कपड़े लत्ते इकट्ठे करके दौड़ता हुआ और अपने घर के अंदर आ चुका था।
दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक करके मैं तो कई पल कांपता रह गया था। हालांकि अब वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे अब एहसास हो चुका था कि वो लड़की हो ना हो कोई चुड़ैल, कोई आत्मा, कोई भूत थी। और तभी वो मेरे साथ में ऐसा कुछ किया है। भला किसी की आंखों में देखने से अब कोई अपना सुध बुध थोड़ी खो जाता है। मैं तो कोई नशा भी नहीं करता था। तो आखिर उस लड़की ने मेरे साथ में क्या किया था? सुबह का इंतजार करने लगा। मुझे तो अब अपने बिस्तर पर लेट चुका था, लेकिन अभी भी मेरा दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था। पूरे शरीर में कपकपिश ले रही थी। कई बार मुंह सूखता था, उठ करके मटके से पानी पीता था। अब मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है जो मुझे अजय के नाम से पुकार रही थी। कह रही थी कि तुम हमेशा से धोखा देते आ रहे हो और आज भी धोखा दे रहे हो। वाकई में मैं सारी रात जो सुबह की बची हुई थी, अब मैं डर के मारे अब अपने घर से बाहर निकल नहीं सका था। बाथरूम भी जाना मैं भूल चुका था। हालांकि बाथरूम एहसास हो रहा था, लेकिन जब सुबह दिन निकल गया ना, तब मैं अपने छत पर आया था। दरवाज़ा खोल करके बाथरूम गया था और फिर झटके से आकर के दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गया था। मुझे डर था कि वो लड़की फिर से ना आ जाए। मैं उसकी आंखों में देखना नहीं चाहता था। आखिर वो कौन थी? अब मुझे अजय के नाम से क्यों पुकार रही थी? आखिरकार 8 बजे तक मेरे जो तीनों दोस्त थे अब अपने अपने काम खत्म करके आ चुके थे। मेरे को डरा हुआ देख करके तीनों कहने लगे, मुकेश क्या बात है भाई, आज तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक नहीं दिखाई दे रही है, चेहरा डरा डरा सा लग रहा है। अब हुआ क्या तुम्हारे साथ में? मैं तो अब दिमाग खराब हुआ पड़ा था डर के कारण। अब मैं देरी नहीं किया, सब कुछ बताता चला गया कि दोस्तों मेरे साथ में ऐसा हुआ है। वो मेरी कहानी सुनकर के एक दोस्त तो हंसने लगा और कहने लगा कि तू फिल्म ज़्यादा देखता है ना, अब यही तेरे साथ में होना था। अरे पगले, ये तेरा सपनों का ख्वाब था, तू ख्वाब में था, रियल टाइम में तेरे साथ में ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे पता था ना कि मैं रियल टाइम में था। सब कुछ मुझे एहसास था। उस लड़की का चेहरा मेरे आंखों में बसा हुआ था। अब मैं अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं भाई, मैं कोई स्वप्न में नहीं था, ना मैं कोई ड्रीम देख रहा, ना ख्वाब देख रहा था। मैं जो कुछ हुआ रियल टाइम में हो रहा था। लेकिन अब वही दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहा था। अब बाकी दोनों दोस्त खामोश थे। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि मुकेश जो बोल रहा है उसमें सच्चाई कितनी तक है। आखिरकार अब वो कोई जो दोस्त था मेरा, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। बार बार मुझे हंसी से उड़ाता था, मजाक करता था कि तू फिल्म देखना छोड़ दे। आखिरकार मैं समझ गया कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों दोस्त ने मेरा सपोर्ट किया और कहने लगा कि मुकेश मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, इसकी बात को छोड़ दो, ये तो ऐसे ही मजाक किया है। अब इस चीज़ को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और आखिरकार हम दुकान वाले के पास गए जिसका ये घर था, और मैं ही अपने दोस्तों के साथ अब सवाल पर सवाल करने लगा था कि अंकल जी, रात के अब मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ, अब इस पर ज़रा प्रकाश डालेंगे, ये सब क्या चल रहा था? वो लड़की छत पर क्या कर रही थी? गीत गुनगुना रही थी और मुझे देख करके अजय अजय बोलने लगी। क्या था ये अंकल जी? कौन है लड़की? हमारी छत पर क्यों नजर आई थी रात के टाइम में? वो जो दुकानदार था ना अंकल जी, जैसे ही मैं सब कुछ बोलने लगा, अब उसका चेहरा फक हो गया था। एकदम ऐसा लगा कि पीला पड़ गया चेहरा डर के कारण। अब मैं भी समझ गया कि दाल में कुछ काला है। अब वो एक तरह से अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हमारे छत पर, हमारे घर में ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये जो तुम्हारा कोई सपना होगा बेटा, तुम कोई ख्वाब में हो, अब एक तरह से गए होगे। तब मैं कहने लगा कि अंकल जी ख्वाब नहीं था, मेरे सारे कपड़े उतरे हुए थे। अब मैं छत पर बेहोशी की हालत में था, और जब मेरी आँख खुली थी ना तो सुबह के 3 बज रहे थे। तब वो लड़की मुझे नजर नहीं आई। ये चक्कर क्या है अंकल जी, साफ साफ बताइए। लेकिन वो अपनी जीत पर अड़ा हुआ था, लेकिन मैं पहली नज़र में पहचान चुका था कि ये झूठ बोल रहा है। तब अपने साथियों से बोला कि चलो दोस्तों, हम नया घर की तलाश करते हैं, हम इस घर में नहीं रहेंगे।
लेकिन वो लड़का था ना जो मेरा हंसी मजाक उड़ा रहा था, वो कहने लगा, अरे भाई इसमें डरने वाली क्या बात है, लड़की थी तुम्हारे साथ में, अब प्रेमी तो किया था, तुम्हारे साथ में कुछ अब गलत तो नहीं किया ना। लेकिन मैं समझ गया था कि ना, इसकी बकवास हमें सुनना नहीं है। आखिरकार मैं अपने दोनों दोस्तों को मना चुका था और वो भी राजी हो गए थे। इसके बाद हम घर को ढूंढे। अब मैं तो काम पर जा नहीं सका था। अब जो भी सामान था हम लेकर के आ चुके थे और दुकानदार जो था ना, देखता ही रह गया था, लेकिन वो हमसे आंखें नहीं मिला रहा था। अब मैं तो पहली बार देख करके समझ गया था, जब चेहरा इसका पीला पड़ा था, चेहरा एकदम सूख गया था, और तभी मुझे लगा था कि कुछ न कुछ अब ये छुपा रहा है। हम नए मकान में आ चुके थे, 2 गली छोड़ करके, और आखिरकार वो जो मकान मालिक था ना, अब एक तरह से मैं अपनी कहानी सुनाया। जब वो पूछा कि बेटा अब कहाँ से तुम घर खाली करके आए हो, क्यों खाली करके आए हो, कोई बात तो होगा। और तब मैंने जिक्र किया कि अंकल जी यही मेरे साथ में हुआ था। और जब मैं कहानी बताया ना, वो भी डर चुका था और कहने लगा कि बेटा हमने भी ऐसा सुना था कि उस घर में ऐसी कोई लड़की पूर्णमासी की रात को, अमावस्या की रात को नजर आती है और गीत गाती है। अब आसपास में जो घर है ना, जब रात को गीत गाती हैं तो लोगों की नींद खुल जाती है, लेकिन सब लोग खिड़की नहीं खोलते हैं। उनको पता है कि वो लड़की जीती जागती नहीं, कोई आत्मा है। अब मैं सब कुछ जान चुका था, जो भी मुझे अंकल जी ने बताया। हाँ, जिस लड़की से मेरी उस रात मुलाकात हुई थी, वो कोई जिंदा लड़की नहीं, कोई आत्मा लड़की थी जो अपने प्रेमी को तलाश कर रही थी। और उसका प्रेमी का नाम था अजय। हाँ, हो सकता है कदकाठी मेरे से मिलती हो, और उसके साथ में क्या हुआ है अब तो मेरे लिए अब एक तरह से ना जानना ही उचित था। आखिरकार हम उस चीज़ को भूलने में काफ़ी समय लगा था, और इसके बाद मैं अपने काम पर जाने लगा। आज भी मुझे जब वो चीज़, वो लड़की याद आती है, याद नहीं कभी दिमाग में आ जाती है कि उस रात में क्या हुआ था, तो मैं आज भी डर जाता हूँ कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या उसने अपना अजय मुझको समझ लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मुकेश जी की। ये कहानी आपको घटना कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप भी भेज सकते हैं मेरे अब इंस्टाग्राम आप उस पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगली रात इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।